बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर अरबिक इलेक्टिव सफ़ा नंबर 102। अल-उज़्नु कान ताशक्कु इश्क करते हैं, अहयानन कभी कभार, बाज़ औक़ात कान भी इश्क करते हैं। आज हमने जो शायरी पढ़नी है वो अब्बासी दौर की है और जिस शायर ने इन अशार को लिखा है उसका नाम बशार बिन बुर्द है। उसका पूरा नाम बशार बिन बुर्द बिन यरजूह है। ये फ़ारसी असल है और ये बसरा में तंगदस्ती की हालत में पैदा हुआ और बुद्दुओं में पला पड़ा। बुद्दू देहाती अरब के लोगों को कहते हैं। ये फसीहुल लसान था। इसने बचपन से ही शेर कहने शुरू कर दिए थे। इसने अपने अशार को अपनी महरूमी के सामने हथियार बनाया। ये शक्ल सूरत के लिहाज से अच्छा नहीं था और इसका इखलाक भी कुछ अच्छा नहीं था और फ़लसफ़ा इश्तराकियत और ख़ुदी का पाबंद था। इसके साथ साथ ये बहुत दलेर और ज़हीन भी था। ये पैदाइशी शोरा में से था और इसने जिद्दत व तख्लीक, सलामती इबारत, दिक्कत अल्फाज के साथ बहुत सी असनाफ़ सुखन में तबाह आज़माई की है। इसके ज़्यादातर अशार गज़ल से मुतालिक हैं। इसके नज़दीक इश्क महज दावा ही नहीं बल्कि हकीकत है। इसकी गज़ल की इबारात मलाइमत व नज़ाकत और मौसीकियत से भरपूर हैं। शुरू में बशार ने उलमा किराम से राब्ता बढ़ाया, फिर सुलेमान, हशाम वग़ैरह असहाब से ताल्लुक़ को जोड़ा, लेकिन जब इनसे उसकी उम्मीद बार ना आई तो नकाइस बयानी पर यह मजबूर हो गया और इसके ज़रिए अपनी मुराद हासिल करने की कोशिश की। इसका कत्ल 167 ईस्वी में हुआ। इस बात में कोई शक नहीं कि बशार कदीम और जदीद के दरमियान राब्ते की एक मजबूत कड़ी है, बल्कि वो कदीम शोरा का नुक्ता इख्तिताम और जदीद शोरा का हर्फ़ आगाज़ था और वो पहला शायर था जिसने शेर को कौम परस्ती और अवामी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की है। आज जो अशार हमारे मतन का हिस्सा हैं उनको हम पढ़ते हैं। या कौमी ए मेरी कौम, उज़ुनी मेरे कान, ली बाज़ी किसी के लिए, अलहयी मोहल्ले के लिए, आशिकातुन उसके आशिक हैं। वल उज़ुनु और कान, ताशकु इश्क करते हैं, कबला पहले, अल ऐनी आँखों से, अहयानन बाज़ औक़ात कभी कभार। ए कौम, मेरे कान किसी महल्ले पर आशिक हैं और कान बाज़ औक़ात आँख से पहले इश्क कर लेते हैं। शायर इस शेर में कानों का दिमाग के साथ जिक्र करते हुए कहता है कि बाज़ औक़ात इश्किया दास्तानों का की कान दिमाग तक इत्तला जल्दी पहुंचा देते हैं, क्योंकि जिस तरह आँखें किसी पर आशिक हो जाती हैं इसी तरह कान भी इश्क में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। कान इंसानी दिमाग से मुंसलिक आज़ा हैं और बाज़ औक़ात ये बात जो सुनते हैं वो फ़ौरन दिमाग को इत्तला दे देते हैं। कालू वो सब कहते हैं, बिमन जो ला तरा तूने नहीं देखा, तहवा वो बातें, फ़कुल तुम कहते हो लहम उनको, अल उज़्नु कान कल ऐनी आँख की मानिद हैं, तूफ़ी पूरा पहुँचा देते हैं, अलकल्बा दिल को, माँ काना जो कोई बात हो। उन्होंने कहा जिसको तुमने देखा नहीं उनके मुतल्लिक तुम बातें करते हो, तो मैंने उनसे कहा कि कान भी आँख की तरह हैं, वो भी दिल को बात बिल्कुल उसी तरह पूरी पहुँचा देते हैं जो वाक़या से ताल्लुक़ रखती है। शायर इस शेर में कानों का दिमाग के साथ ताल्लुक़ बयान करते हुए इस राब्ते का इजहार करते हुए कहता है कि अगरचे दिल और आँखें और कान अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें हैं, इसलिए कानों का काम भी आँखों की तरह बहुत आला है। ये इंसानी पैगामात सुनकर दिमाग तक पहुँचा देते हैं और बाज़ औक़ात दिल से इसकी आवाज़ बाद में आती है। इंसानी आँखें जो कुछ नज़ारा करती हैं वो तो दिल को पहुँचा ही देती हैं, मगर कान भी महबूब का दिल को ज़िक्र करने में बहुत जल्दी करते हैं। मतलब कान जो बातें सुनते हैं उसको दिल तक पहुँचा देते हैं। इसी तरह आँखों को जो बात अच्छी लगती है वो उस पैगाम को भी दिल तक पहुँचा देते हैं। इन अशार को आप बहुत अच्छे से याद करके इसकी तशरीह और तर्जुमा रफ़ पॉइंटर पे लिखिएगा।
फ़ी अमानिल्लाह।